अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री में लेक्चर 14 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लिपिड्स का टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स में स्टूडेंट्स हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स और दूसरा पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से। Pure fats and oils are colorless, odorless and tasteless। जो खालिस फैट्स होंगे या ऑयल्स होंगे वो क्या होंगे? वो बेरंग होंगे, बेबू होंगे, कोई बू नहीं होगा, और टेस्टलेस और बेजायका होंगे। मे बी लिक्विड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब प्योर फैट्स या ऑयल्स हो सकता है कि वो लिक्विड शेप में हो, जिसे हम ऑयल कहते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हों। क्रिस्टल सॉलिड स्टूडेंट्स उसको कहते हैं जिसमें एंगल्स और एजेस हों, जैसा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वगैरह, और अल्फ़ा बीटा गेमा एंगल्स हो। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको कहते हैं जिसमें एंगल्स और एजेस ना हो। नंबर 3, इनसोल्यूबल इन वाटर। पानी में ये हल नहीं होते फैट्स, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन हल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन हुआ, ईथर हुआ, एसीटोन हुआ, पेट्रोल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ। दे फॉर्म इमल्जन्स व्हेन शेक विद वाटर। ये इमल्जन्स बना लेते हैं जब पानी के साथ ये शेक किए जाए, पानी के साथ जब इसको हिलाया जाए। ठीक, तो इमल्जन का मतलब है कि आपने देखा होगा फैट को जब पानी के अंदर डालते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं तो हर जगह आपको फैट के ड्रॉप्स पानी के अंदर नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, इसको इमल्जन कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इस्तेमाल करते हैं बेस जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड उस पानी में। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत कमज़ोर कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब है ले जाना। ये बहुत ही कमज़ोरी से शायद नहीं ले जा सकते हैं ईट और बिजली को, यानी हम कहते हैं इंसुलेटर। ना इनमें से बिजली गुजर सकती है, ना इनमें से ईट। तो अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। पहला केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोलाइसिस। पहले स्टूडेंट्स मैं स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझाता हूँ, बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं। सही, अब देखिए मैं 3 कार्बन बना रहा हूँ और इस कार्बन में ये पहले OH था, ये OH था और ये OH था। अब जो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये सिंपल सा है, बनाना मुश्किल नहीं है। आपने 3 OH लगा देने हैं, बाकी सारे हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। ठीक, कार्बन की वैलेंसी को 4 रखना है। इसे हम कहते थे ग्लाइसरोल, अगर आपको याद हो पिछले टॉपिक्स में। ठीक, अच्छा, अब इसमें से जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और दूसरी तरफ यहाँ एक फैटी एसिड था। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको कहते हैं। ठीक, फैटी एसिड इसको यहाँ कहते हैं, वैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ठीक, ये वाला। अब इसमें स्टूडेंट्स इसमें ये OH निकल जाता था। ठीक, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ जुड़ जाता था और इस स्ट्रक्चर का नाम था ट्राईग्लाइसराइड। ये लास्ट टॉपिक में भी हमने पढ़ा स्टूडेंट्स। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो उस टॉपिक को एक दफ़ा देख लें। अब स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर ट्राईग्लाइसराइड का है। ठीक, और अब हम क्या करते हैं इसमें, क्योंकि हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो इसमें 3 पानी के मालिक्यूल मिला लेते हैं। सही, अच्छा, जब 3 पानी के मालिक्यूल इसके साथ स्टूडेंट्स मिलाएंगे तो आपने गौर से देखना है अब बनेगा क्या। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये 3 हाइड्रोजन के साथ सेपरेट हो जाएगा। सही, ये हुआ। ठीक, ये मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। देखिए जी, ये मैंने इसको ये वाला पोर्शन बना लिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये वाला। अब ये इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो अगर आप गौर करें ये दोबारा ग्लाइसरोल बन चुका है। ठीक, अब बाकी हमारे पास रह गए RC डबल बॉन्ड O। ठीक, RC डबल बॉन्ड O ये वाला रह गया, RC डबल बॉन्ड O ये वाला रह गया और RC डबल बॉन्ड O ये वाला रह गया। ठीक, अब जब ये रह गया
इसके अंदर ये OH 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 ये वाले लग जाएंगे, ठीक। ये OH ये OH और ये OH इसके साथ लग जाएंगे, ठीक। तो इसे हम बोलेंगे फैटी एसिड। ये क्या बन गया? फैटी एसिड, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये ग्लिसरॉल बन गया, ठीक। अब हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑयल्स एंड फैट्स गिव ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ऑयल्स और फैट्स बनाते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ये ग्लिसरॉल बन गया, ये फैटी एसिड बन गया। ऑन हाइड्रोलाइसिस, पानी में तोड़ने पर, इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम, मौजूदगी में लाइपेज एंजाइम के। तो ट्राईग्लाइसराइड को पानी की मौजूदगी में जब लाइपेज एंजाइम के साथ मिलाएंगे तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनेगा। अब सेकंड स्टेप पर चलते हैं, सेकंड रिएक्शन पर, सेपोनिफिकेशन यानी साबुन बनाने का अमल। अब स्टूडेंट्स पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ दोबारा से, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। अब स्टूडेंट्स मैं दोबारा ट्राईग्लाइसराइड का स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ जो ऊपर मैंने बनाया था, ठीक। ये वाला, ये बाकी इस तरफ सारे H लगेंगे, ठीक। और इसके साथ आगे जाकर ये C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR और C डबल बॉन्ड OR, ठीक। ये ट्राईग्लाइसराइड का स्ट्रक्चर मैंने दोबारा से बना दिया, ठीक। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 3 सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के मॉलिक्यूल से मिला लेता हूँ। ये मैंने स्टूडेंट्स इसको खोल के लिखे ताकि आपको ठीक से क्लियर हो। लाइपेज एंजाइम की मौजूदगी में, देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल पहले की तरह ये जो पोर्शन है ये हाइड्रोजन के साथ निकलकर ग्लिसरॉल बनाएगा, सही। तो ये स्टूडेंट्स, ठीक, H H H H H O O O ये वाला। अब इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ये वाले, ठीक। तो ये बन जाएगा ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ठीक। अब बाकी आपके पास ये पोर्शन रह गया, पहले हम इसे उतार देते हैं। यहाँ ये बचा, फिर RC डबल बॉन्ड O बचा और RC डबल बॉन्ड O बचा, ये वाला, ठीक। अब ये सोडियम ऑक्साइड इसके साथ आकर लग जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ आकर लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसे हम कहते हैं सोप। क्या कहते हैं? सोप। तो रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, अगर फैट्स और ऑयल्स रिएक्शन करें विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, टू गिव ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बनाएंगे, एंड सोप, और सोप बनाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन, और इसे कहते हैं साबुन बनाने का अमल। अगला रिएक्शन के स्टूडेंट्स, हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, ऑयल्स को हार्ड करना, सख्त करना, ठीक। तो सिंपल सा रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले समझा दूं ज़रा दोबारा से, ट्राईग्लाइसराइड का स्ट्रक्चर बनाकर, सही। ये स्टूडेंट्स देखिए, ट्राईग्लाइसराइड या कोई भी फैट हम बना सकते हैं। चलिए मैं एक फैट बना लेता हूँ, ये हुआ, ठीक। अब इस तरफ ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड पोर्शन हुआ, C17H33, सही। और इसी तरह ये कार्बन इसके साथ C17H33, इसी तरह ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ C17H33। तो ये स्टूडेंट्स एक मैंने, ठीक है, लिपिड बना लिया, इसका नाम है ग्लाइसरॉल ट्रायोलीनेट, ग्लाइसरॉल ट्रायोलीनेट, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? एक ऑयल है। स्टूडेंट्स अगर इसके इस चेन को आप खोलोगे तो इसमें आपको डबल बॉन्ड नज़र आएगा, ठीक है। हमने उस डबल बॉन्ड को ख़त्म करना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो जाएगा घी के अंदर, सॉलिड फैट के अंदर, ठीक। इसमें हम हाइड्रोजन दाखिल करेंगे निकल कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए। और ये हाइड्रोजन स्टूडेंट्स कहाँ दाखिल होंगे? इसमें एक जगह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो इसमें से एक हाइड्रोजन एक जगह, एक कार्बन में, दूसरा दूसरे में दाखिल होगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक। और इधर 2 हाइड्रोजन दाखिल होंगे तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फैट से ऑयल से फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक। हाइड्रोजन जब दाखिल होगा इसके अंदर तब इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा आपने देखना है, ठीक। ये ओ ओ ओ ये पुराना स्ट्रक्चर हुआ, ये भी पुराना हुआ, ये भी पुराना स्ट्रक्चर इसका, ये भी, ठीक।
अब स्टूडेंट यहाँ देखिए C17H33 था, ये हो जाएगा C17H35। तो इधर 2 हाइड्रोजन ऐड हो चुके, ठीक, C17H35 और C17H35। तो ये जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, 2 हाइड्रोजन जो है इधर दाखिल हो जाएंगे, इसमें से 2 हाइड्रोजन यहाँ दाखिल होंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ। इधर तीनों जगह डबल बॉन्ड होगा स्टूडेंट्स, उस डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन दाखिल होगा और उसको सिंगल बॉन्ड बना देगा। तो चलिए जी इसको पढ़ते हैं। When hydrogen is passed through unsaturated glyceride, जब हाइड्रोजन को गुजारा जाए अनसेचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ग्लाइसराइड यानी ऑयल से, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, मौजूदगी में निकल कैटलिस्ट के, असेचुरेटेड ग्लाइसराइड यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला फैट इज प्रोड्यूस्ड, फैट बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ ऑयल, इस अमल को कहते हैं सख्त करना तेल का, और हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजन का दाखिल करना, हाइड्रोजन को दाखिल करना। बाय दिस रिएक्शन वेजिटेबल घी और मार्जरीन इज़ प्रोड्यूस्ड, इस अमल के ज़रिए वेजिटेबल घी या मार्जरीन जो कि मक्खन की तरह होता है इस प्रोड्यूस्ड, इसे पैदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फैट्स का पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक